हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 2 को समझने के लिए आप इसके पार्ट 1 को जरूर देखिए, जिसके लिए आपको एक बहुत ही आसान काम करना है। इस वीडियो में जो आई बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप पार्ट 1 को देख सकेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 को। और एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसका पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप of a line passing through 2 points passing through 2 points। आप फिर से इस टॉपिक को समझ लीजिए। टॉपिक यह है बच्चों कि अगर कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ध्यान से, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, यल, और ये लाइन यल 2 पॉइंट, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन आपकी पास कर रही है। तो क्वेश्चन है कि आप इस लाइन यल का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो आपको करना क्या है, जो 2 पॉइंट दिया रहेगा उसमें से किसी एक पॉइंट को, आप फ्री हैं, कुछ नहीं याद करना है कैसे क्या है क्या नहीं है। आप किसी एक पॉइंट को, अगर सपोज करते हैं कि ये आपका x1 y1 है बच्चों, तो दूसरे पॉइंट को आप मान लेंगे x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आसान टॉपिक है, आप खुद देख लीजिए कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप पार्ट 1 को गौर से देखिए तो हम लोग ये पाएंगे कि अब हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, अगर उस लाइन का इंक्लाइनेशन दिया है, इंक्लाइनेशन मतलब बच्चों थीटा, तो उसके लिए फार्मूला होता है स्लोप का m इज इक्वल टू tan थीटा। ये एक दूसरा मेथड हुआ कि अगर लाइन आपका थीटा नहीं दिया है, किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके लिए स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है परपेंडिकुलरिटी। दूसरा टॉपिक है परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी परपेंडिकुलर का मतलब है, परपेंडिकुलरिटी का मतलब है कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होगा। जैसे हम आपके सामने फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए आपके पास दो लाइन इस तरह से है, एक लाइन है यल, दूसरी लाइन है पी। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। तो इनके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप अगर है m1, इस लाइन का स्लोप अगर है m2। अब ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए कि m1 m2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग दो मेथड देख चुके हैं, उन्हीं दोनों मेथड में से कोई एक मेथड का आपको इस्तेमाल करना है और m1 m2 निकाल लेना होगा। तो कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप पाएंगे कि उनके स्लोप को अगर आपस में आप इनटू करें तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आता है। दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका यूज एमसीक्यू में भी हो सकता है, जहां पे आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। तीसरा टॉपिक है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा। फिगर देखते हैं। मान लीजिए इस बार दो लाइन इस तरह से है आपके पास। फिर से हम लोग लाइन का नाम लेते हैं। इस लाइन का नाम मान लेते हैं यल है, इस लाइन का नाम मान लेते हैं पी है। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो बच्चों जानते हैं कि क्या कंडीशन होगा। कंडीशन होगा अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो कंडीशन है कि उनके स्लोप हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये सारे फार्मूले, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है, और जब क्वेश्चन आएगा तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चौथे टॉपिक को, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। अब ये होता क्या है, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सेक्शन फार्मूला में होता क्या है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक लाइन सेगमेंट होगा, इसका नाम मान लेते हैं, ये है ए बी लाइन सेगमेंट। तो सेक्शन फार्मूले में आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा। हम क्या बोल रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा। तो आपको करना क्या है कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक को आपको x1 y1 मानना है, किसी एक को x2 y2 मानना है। तो मान लेते हैं कि आपका पॉइंट ए है x1 y1 और पॉइंट बी है आपका x2 y2। एक चीज और दिया होगा, वो चीज ये होगा कि इस लाइन सेगमेंट पर कहीं पर भी एक पॉइंट है P, जो कि इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। फिर से समझते हैं, सेक्शन फार्मूले का जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बेसिक शुरुआत है, वो ये है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, जिसमें से किसी एक को आपको x1 y1 मानना है,
और दूसरे को ऑटोमेटिकली आपको x2y2 मानना है। एक और चीज दिया होगा, उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट होगा कहीं पर भी जो उस लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो क्वेश्चन होगा बच्चों, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं x और y से, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपको याद रखना है कि जो x की वैल्यू होती है वो ध्यान से देखिए पहले कैसे लिखते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और कौन सा हिस्सा बच्चों m1 का है, ये हिस्सा आपका m1 का है और ये हिस्सा आपका m2 का है। ये हिस्सा m1 का है, ये हिस्सा m2 का है। तो m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। अगर आपको ये x का फार्मूला याद है तो y का फार्मूला आप अपने से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। y देखिए उसी पैटर्न पे आपको लिखना है m1 बट अब x2 ना लेके आपको ले लेना है y2 क्योंकि आप y के लिए लिख रहे हैं, प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो दिए गए लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। तो अभी तक बच्चों पार्ट 2 में हम लोगों ने 3 टॉपिक को देखा। पहला टॉपिक था आपका कि अगर कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपके पास था इसी पार्ट 2 में कि परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या होता है। तीसरा टॉपिक था कि पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है। और चौथा टॉपिक आपके सामने लिखा है कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग मेन टॉपिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का, जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, कि अगर कोई लाइन दिया है तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए कुल कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान से बच्चों देखिएगा। तो हम लोग का 5वां और अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो कि चैप्टर का नाम भी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टोटल 5 तरह का क्वेश्चन होता है। मेनली हम आपके सामने लिख रहे हैं और आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है और कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आइए पहले देखते हैं। तो इसमें टोटल 5 तरह का क्वेश्चन है बच्चों। पहला तरीका है, अगर आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो पहला टॉपिक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पार्ट 1 में आपको बताया जा चुका है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी आप ये सीखने जा रहे हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब बच्चों ये परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल लाइन होगा। तो दूसरा टॉपिक है पैरेलल टू वाई एक्सिस,
इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तीसरे टॉपिक का नाम है बच्चों, जो क्वेश्चन आ सकता है उसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगला जो इक्वेशन हो सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अंतिम टाइप का जो क्वेश्चन होगा बच्चों, वो होगा जिसका नाम है 2 पॉइंट्स फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म भी। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस पर इसका जो इंटरसेक्शन होगा उसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। हम आपके सामने फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। इसका भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब समझते हैं कैसे होगा। यह है आपका एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस, यह है आपका ओरिजिन। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा है। मान लीजिए एक लाइन है यल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आपको यह देखना है कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की लाइन है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है। मान लीजिए इस पॉइंट पे काट रही है वाई एक्सिस को। अगर इसका कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 0, A, 0, A, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू A। ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू A। अगर यही लाइन बच्चों नीचे की तरफ है तो हम लोग को मालूम है बिलो ओरिजिन y एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। मान लीजिए यहां पर जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स आपका आ जाता है 0, A, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -A। ठीक उसी तरीके से अगर लाइन आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आपको केवल यह देखना है बच्चों कि ये लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका B, 0, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू B। अगर यही लाइन निगेटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के, तो अगर इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है बच्चों -B, 0, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -B। ये आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए नाम से क्लियर है, जो भी चल रहा है सब कुछ नाम से क्लियर है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ये दिमाग में रखना है, बस आपका आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। तो अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एक लाइन होगा जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा और उसका स्लोप भी दिया रहेगा। जैसे फिगर अगर इसका बनाया जाए तो फिगर इस तरह से आएगा। एक लाइन है जो दिया रहेगा कि मान लेते हैं वो पॉइंट है ए जिससे ये पास कर रहा है, तो आपको इसको मान लेना है कि वो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और इस पॉइंट लाइन का स्लोप भी दिया रहेगा। तो ध्यान से बच्चों,
पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ में आया। एक लाइन होगा जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा, उसका स्लोप दिया रहेगा, तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1। आपको x y को कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। इस इक्वेशन में आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पुट करना है जिससे ये पॉइंट पास हो रहा है, जिसको हम लोगों ने x1 y1 लिया है। यम की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई कर देना है, आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका एक लाइन होगा जिसका स्लोप दिया होगा और y इंटरसेप्ट दिया होगा। आप याद करिए पार्ट 1 में y इंटरसेप्ट का सिंबल आपको बताया गया था जो कि c था। तो अगर किसी लाइन का यम दिया हो और c दिया हो तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करना है। और इसमें बच्चों जो आपका लाइन है उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। अंतिम 2 पॉइंट्स फॉर्म का मतलब कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, मान लेते हैं एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तो एक पॉइंट को आप मान लेंगे किसी एक पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को आप मान लेंगे x2 y2। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए करना क्या है, जो फार्मूला हम आपके सामने लिख रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है x माइनस x1 से। तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी आपके चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चलिए, ये विश्वास करके चलिए कि वो क्वेश्चन इन्हीं 5 में से किसी एक फॉर्म पर होगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशन को हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट 3 आपके सामने कुछ दिनों के बाद आएगा। आप उसको जरूर भी देखेंगे, तब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और आप पूरी अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इज 30 डिग्री फाइंड इट्स स्लोप। तो पहला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, इफ inclination जो कि होता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड यम। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम सब लोगों को मालूम है सॉल्यूशन। हमको मालूम है कि यम की वैल्यू होती है किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। आप थीटा के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम है 1/√3। तो ये है आपका आंसर कि अगर थीटा दिया है, इंक्लाइनेशन दिया है, तो कैसे आप स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है इफ line is passing through
passing through 1, 2 and -1, -2, then find slope। अब आपको याद आ रहा होगा आज ही के टॉपिक में हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जब थीटा दिया हो, जिसका एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। दूसरा, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा हो तो भी हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका ये दिया हुआ लाइन है जो कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 1, 2, दूसरा पॉइंट जो कि दिया है -1, -2। तो इन 2 पॉइंट से पास होने पे स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों? आज ही हम बताएं, किसी एक पॉइंट को आप मान लेंगे x1, y1, दूसरे पॉइंट को आप मान लेंगे x2, y2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें बच्चों तो आप पाएंगे y2 की जगह लिखा हुआ है -2। तो -2, माइनस साइन फार्मूले में है। y1 का मतलब हुआ बच्चों 2, तो अपॉन 2। x2 - x1 का मतलब हुआ, x2 की वैल्यू क्या है? -1, फिर माइनस है फार्मूले में, और x1 का मतलब है 1। चलिए सॉल्व करते हैं। -2 - 2 -4, -1 - 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 2। तो इस लाइन का स्लोप है बच्चों 2। तो ये आपके सामने कैसे क्वेश्चन को करना है यहां पर दिखाया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। और मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए वास्तव में बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों एक बात आप जरूर याद रखें, ये आपके क्लास 10th का टॉपिक है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है। बोर्ड का एग्जाम जीवन में बार बार नहीं होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में जो भी एग्जाम आप फेस करते हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को प्रूव करने को कि हम क्या हैं, वास्तव में क्या हैं। तो आपको बस इतना ही करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है कि जिससे आपका एग्जाम के बाद रिजल्ट आए तो ये ना कहीं फीलिंग मन में आ जाए कि काश हम थोड़ा और मेहनत किए होते तो थोड़ा परसेंटेज हमारा और अच्छा रहा होता। क्योंकि जब ये काश आता है बाद में तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो आप पूरी कोशिश करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ईमानदारी से मेहनत करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कहीं अगर आपको लगता है आप गिर गए हैं, फिर से उठिए, उठने से मत डरिए। उठने से ज्यादा आपको इस बात पे यकीन रखना है कि आप इसको कर सकते हैं। तो गिरना आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उठना इंपॉर्टेंट है। गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरते तो सब लोग हैं। कौन उठता है, कौन खड़ा होकर उस सिचुएशन को फेस करता है, कौन कह सकता है कि हां मैं करूंगा। जितनी बार गिरूंगा उससे कई गुना बार मैं उठूंगा, मैं लड़ूंगा। तो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि मैथ्स जर्सी का यही थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।